नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोयल कॉम्पैक्शन टेस्ट बाय कोर कटर मेथड। इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारी सोयल कितनी कॉम्पैक्ट हुई है और उसका ड्राई डेंसिटी कितना है। यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो जमीन कितनी टाइट है और बिल्डिंग का लोड सहने लायक है या नहीं, ये हम इस टेस्ट से पता लगाते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसका पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल बताने के बाद दोस्तों इसका पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा एक्सेल में। ठीक है, एकदम आसान लैंग्वेज में। आपको अगर कुछ नहीं आता है फिर भी आप वीडियो में बने रहो। ठीक है, आपको सब चीज एक एक करके समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इस टेस्ट से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए इसका सबसे पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कोर सैंपल लिया जाता है। कॉम्पैक्शन टेस्ट का एवरेज निकाला जाता है 3 कोर का। तो हम क्या करेंगे, 3 कोर लेंगे। ठीक है, जिसमें मैं प्रैक्टिकल में 1 कोर के बारे में पूरा बताऊंगा और दोनों कोर आप उसी तरह से रिपीट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से कोर लेना है, कोर के ऊपर डोली लगाना है और डोली को अच्छा से लगाना है, नहीं तो हैमर मारते वक्त अगर छिड़क गया तो चोट लग सकता है। तो इस तरह से इसमें कोर अंदर मारना है। ठीक है, कोर अंदर मारने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कोर सैंपल को बाहर निकालना है। और कोर सैंपल को बाहर निकालते वक्त बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक बार ऐसे मारते हैं सटा के कोर के नजदीक में और सैंपल निकाल देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है दोस्तों कि सैंपल के नीचे से सॉइल टूट जाता है, तो हमारा कोर प्रॉपर नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो, चारों साइड से थोड़ा फैला के आपको खुदाई करके और कोर अच्छा से निकालना है ताकि आपका कोर हिले नहीं। ठीक है, कोर निकाल लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जितना भी इसमें सॉइल लगा हुआ है आपको पूरा हटाना है। और जितना कोर है, ठीक है, मतलब कि कोर का टॉप और बॉटम जहां तक है पूरा इसको अच्छा से इस तरह से कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कोर सैंपल और सॉइल के साथ वेट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से वेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से 6 ग्राम सॉइल लेना है और आपको मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करना है। मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जल्दी में कैलकुलेशन हो जाए इसीलिए रैपिड मॉइस्चर मीटर यानी कि आरएमएम जिसे बोला जाता है, यहाँ पर इसे यूज किया जाएगा। ठीक है, ताकि हमारा मॉइस्चर कंटेंट जल्दी निकल जाए। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि 6 ग्राम सॉइल डाला जाता है। ठीक है, और 1 स्पून कार्बेट डाला जाता है। ठीक है, कार्बेट डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरह सेक करना है। सेक करने के बाद दोस्तों जो हमारा मॉइस्चर मीटर में जो रीडिंग शो कर रहा होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एक में 19 आया है, एक में 20 आया। ठीक है, तो ये रीडिंग आपको नोट कर लेना है। बस आपको प्रैक्टिकल से सिर्फ 2 ही चीज लेना है। एक तो कोर का वॉल्यूम हो गया, ये तो आप ऐसे भी ले सकते हो कहीं पर भी। एक तो हो गया कोर का वेट, ये भी आप ले सकते हो। और जो अभी आपने निकाला सॉइल सैंपल के साथ जो कोर था, ठीक है, उसका वेट प्लस मॉइस्चर मीटर। अब दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल में कि कैलकुलेशन किया जाता है। और इसमें दोस्तों एक और टेस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है जिससे बोला जाता है एमडीडी टेस्ट। ठीक है, इसे भी फाइंड करने का 2 मेथड है। आगे मैं आपको वीडियो में सभी चीज डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन में आप देख रहे हो, ये है कॉम्पैक्शन टेस्ट फाइंड करने का फॉर्मेट। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक्सेल में कॉम्पैक्शन टेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या फॉर्मूला लगता है और वो फॉर्मूला एक्सेल में कैसे लगाना है, अब मैं दोस्तों आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना। दोस्तों जब कभी भी आप कॉम्पैक्शन टेस्ट फाइंड करते हो तो उसमें आपको दोस्तों कुछ डेटा लगता है जो आप दूसरे टेस्ट से फाइंड करते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एमडीडी है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एमडीडी देख सकते हो 1.743 है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एमडीडी है। अब दोस्तों एमडीडी फाइंड करने का 2 मेथड होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, दूसरा होता है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हमें लो क्वालिटी का कॉम्पैक्शन चाहिए, जैसे बिल्डिंग्स हो गया। ठीक है, और जहां पर पीसीसी रोड बन रहा हो, कहीं पर ऐसा रोड बन रहा है जहां पर कम कॉम्पैक्शन चाहिए, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट यूज करते हैं। और दोस्तों मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट तब यूज करते हैं जब हमें हाई कॉम्पैक्शन चाहिए, जैसे कोई नेशनल हाईवे बन रहा हो, ठीक है, या तो फिर स्टेट हाईवे बन रहा हो, या कोई आरसीसी रोड बन रहा हो, तो उस टाइम पर क्या किया जाता है, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट यूज किया जाता है। उसी से दोस्तों निकलता है यहाँ पर ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये जो मैं आपको यहाँ पर कलर कर देता हूँ, यहाँ पर जो दिख रहा है 17.80। ठीक है, ओएमसी इसलिए फाइंड किया जाता है दोस्तों ताकि हमें पता चल जाए कि साइट पे हमें कितना मॉइस्चर लगने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में कर देता हूँ। ये अब हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। तो दोस्तों कॉम्पैक्शन टेस्ट में 3 सैंपल लिया जाता है। ठीक है, सैंपल 1 में जो कैलकुलेशन करना है वही सैंपल 2 में करना है और वही सैंपल 3 में करना है। ठीक है, आपको कंसेप्ट सिर्फ सैंपल 1 में लगाना है और सभी में रिपीट कर देना है। अभी मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों कॉम्पैक्शन टेस्ट में कुछ डेटा आपको कैलकुलेट करके निकालना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मास ऑफ मोल्ड प्लस कॉम्पैक्टेड सॉइल, ये तो अभी हमने टेस्ट परफॉर्म करके निकाला। ठीक है, जो वेट आया है 1 में वेट आया था इतना, सेकेंड में वेट आया था इतना, थर्ड में वेट आया था इतना।
तो ये वेट मैंने लिख दिया यहाँ पर। और ये जो डेटा है दोस्तों मास ऑफ मोल्ड, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है मोल्ड को वेट करने से, ठीक है, वही तो हुआ मास ऑफ मोल्ड। तो यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम ऑफ मोल्ड फाइंड करना है। कैसे करना है आपको पता होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है। और ये है दोस्तों मॉइस्चर मीटर रीडिंग, ठीक है, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस में बताया है कि आखिर मॉइस्चर मीटर कैसे फाइंड किया जाता है, वो कार्बेट वगैरह डाल के और सेक करके जो भी मैंने बताया वही है मॉइस्चर मीटर रीडिंग। तो ये 3-4 डेटा यहाँ पर लगेगा और यही चारों डेटा की मदद से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज सॉइल का कॉम्पैक्शन फाइंड करेंगे कि आखिर हमारा जो कॉम्पैक्शन टेस्ट हुआ है उसका एवरेज कॉम्पैक्शन कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मास ऑफ मोल्ड प्लस कॉम्पैक्टेड सॉइल। तो ये तो हमारा हो गया मास ऑफ मोल्ड प्लस कॉम्पैक्टेड सॉइल, ठीक है। मोल्ड के साथ जो सॉइल का वेट आया था वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। एक मैं एक्सप्लेन करूंगा और बाकी सब में कॉपी कर दूंगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों मास ऑफ मोल्ड, तो मास ऑफ मोल्ड का वेट करने से निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मास ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल। अब देखना हमारा जो मोल्ड के साथ जो सॉइल था उसका वेट हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है, जो सॉइल का वेट है। तो हम क्या करेंगे, जो मोल्ड का वेट है उसको घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है 1 - 2, यानी कि इसमें इसको माइनस कर देना है। तो देखना मैं फॉर्मूला लगाता हूं यहाँ पर, इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन, इंटर। तो ये दोनों में माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, सेम फॉर्मूला सभी में यूज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसे। तो फॉर्मूला मेरा सभी में लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों है वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। तो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड यहाँ पर इतना है। हमें क्या निकालना है, वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल कैसे निकलेगा, 3/4। 3/4 मतलब कि ये जो है मास ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल, इसको डिवाइड कर देना है इतना से, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू करता हूँ 3 लेता हूँ, तो 3 ये है, डिवाइड करता हूँ बाय 4 से, इंटर कर देता हूँ। तो 2.02 मेरा निकल के आ गया है वेट डेंसिटी, ठीक है। अब क्या करता हूं, सभी में कॉपी कर देता हूं। जहां कॉपी करने लायक है वहां मैं कॉपी करूंगा और जहां पे डेटा ऐड करना पड़ेगा मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों ये है मॉइस्चर मीटर रीडिंग। तो मॉइस्चर मीटर रीडिंग कैसे फाइंड किया जाता है मैंने अभी आपको बताया। अब हमें क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। तो मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकलेगा, ये मॉइस्चर मीटर रीडिंग की मदद से। तो मॉइस्चर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, m डिवाइड बाय 100 माइनस m इंटू 100। m यहाँ पर क्या है, यही मॉइस्चर रीडिंग है, ठीक है। m यहाँ पर 19, 21, 20 जो रीडिंग आया था मॉइस्चर का वही है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट दूंगा, ब्रैकेट देने के बाद m डालना है, जैसे ये m हो गया, डिवाइड करना है इसको, ठीक है। और एक फिर ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट में गलती नहीं करना है दोस्तों, फिर 100 करना है, माइनस करना है, फिर से m लेना है। तो मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। एक ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर है। उसके बाद क्या करता हूँ, दूसरा ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये पहले वाला जो यहाँ पर लिया गया था वो भी यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इंटू 100 कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 23.46 निकल गया है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, इसको यहाँ से कंट्रोल V करूंगा, यहाँ से भी कंट्रोल V करूंगा। ये हमारा मॉइस्चर मीटर निकल के आया है। ये देखो फॉर्मूला सभी में लगा हुआ है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, फील्ड ड्राई डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो फील्ड ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है 5 मतलब कि ये जो हमारा वेट डेंसिटी आया है 100, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस ब्रैकेट में 7/100। देखना इसको कैसे लगाते हैं, इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट देता हूं, ब्रैकेट देने के बाद 5 बोला है तो 5 यहां पर मैं सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। डिवाइड देता हूं, फिर से ब्रैकेट देता हूं 1 प्लस, फिर से ब्रैकेट देना यहां पर 1 प्लस ब्रैकेट के साथ फिर 7 कौन सा है, मॉइस्चर मीटर कंटेंट मतलब कि ये, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 100, मैं यहां पर कर देता हूं 100 और हमें 3 ब्रैकेट बंद करना है, 1 2 3 और इंटर प्रेस कर देना है। तो ये निकल के आ गया 1.63। अब मैं क्या करता हूं, इसको कंट्रोल C करता हूं, कंट्रोल V इस पे करता हूं, कंट्रोल V इस पे करता हूं। यहां पर आप देख सकते हो मेरा फील्ड ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल निकल के आ गया है, ये है 1.63, 1.58, 1.62, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन निकालना है। तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन निकालने के लिए क्या करना है, 8 डिवाइड बाय MDD। तो हमारा MDD कितना है, 1.743 और 8 में हमारा क्या है, फील्ड ड्राई डेंसिटी। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन निकालने का आपको फॉर्मूला पता हो, तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू करेंगे, 8 करेंगे और डिवाइड बाय करेंगे 1.743 इंटर करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 100, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट देता हूँ यहाँ पर एक इस तरह से, ठीक है, ब्रैकेट बंद करता हूँ और इंटू करता हूँ 100 इंटू 100 और इंटर कर देता हूँ।
ये आया है 93%। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, इसमें भी कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब दोस्तों हमें क्या करना है, एवरेज कॉम्पैक्शन निकालना है। तो एवरेज कॉम्पैक्शन निकालने के क्या करना है, तीनों को ऐड करना और डिवाइड बाय 3 कर देना है। तो मैं यहां पर क्या करता हूँ, इक्वल टू करता हूँ, ब्रैकेट देता हूँ, ब्रैकेट देता हूँ, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करता हूँ, प्लस, इसको सिलेक्ट प्लस, फिर इसको सिलेक्ट और ब्रैकेट बंद और डिवाइड बाय 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज कॉम्पैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 92.37 मेरा एवरेज कॉम्पैक्शन निकल के आया है। ठीक है, परसेंट में है 92.37% आउट ऑफ 100। मतलब ये अच्छा कॉम्पैक्शन है, किसी भी बिल्डिंग के लिए 85 to 95 अगर कॉम्पैक्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये बढ़िया है, क्योंकि ये बिल्डिंग का कॉम्पैक्शन यहाँ पर मैं कर रहा था और इसका रिजल्ट आया 92.37। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों कॉम्पैक्शन टेस्ट का प्रैक्टिकल किया जाता है और इस तरह से एक्सेल में इसका कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ कॉम्पैक्शन टेस्ट से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताने वाला हूं, जो आपके इंटरव्यू और एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, मैं जो बता रहा हूं आपको सिर्फ सुनना है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉम्पैक्शन टेस्ट। आंसर है, टू डिटरमाइन द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल विच हेल्प असेस इट्स कॉम्पैक्शन लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच मेथड इज यूज्ड इन दिस टेस्ट। आंसर है, कोर कटर मेथड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ कोर कटर। आंसर है, 100 mm इंटरनल डायमीटर एंड 130 mm हाइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोर कटर। आंसर है, अप्रोक्सीमेटली 1000 cc यानी कि 1 लीटर। विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर दिस टेस्ट। फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेट ऑफ द कोर कटर। About 2.6 to 3 kg. What is the main objective of the core cutter? To determine bulk and dry density of the soil in the field. What is the apparatus used in this test? Core cutter, dolly, rammer, balance, a straight edge and oven. What is bulk density? Mass of soil include water per unit volume. What is dry density? Mass of solids per unit volume. What is the formula of bulk density? तो bulk density का फॉर्मूला होता है W2 माइनस W1 बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर W2 माइनस W1 है, ये कोर के साथ में वेट है और ये सिर्फ कोर का वेट है, तो यहाँ पर आप सिर्फ वेट ऑफ सॉइल लिख सकते हो। What is the formula of dry density? ड्राई डेंसिटी होता है बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। What is water content? The ratio of mass of water to the mass of soil. What is the typical moisture content for maximum compaction? Usually ranges from 10 to 20%. How is the cutter inserted into the soil? By gentle blows using a rammer and dolly. What is the done after cutting the soil? The cutter with soil is trimmer and weight. What is the use of dolly? To protect the cutter and help drive into the soil. Why is a balance used? To measure the weight of the cutter and soil accurately. What does the test help in determining a site? The degree of compaction achieved. What is the range of compaction for good soil? Dry density between 1.6 to 2 gram per cc. How is the water content determined? By oven drying a small soil sample. What is the drying temperature for water content? 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री। What is the use of the straight edge? To level the surface of the soil before wetting. Why is this test performed in the field? It is quick and give reliable result for cohesive soil. What is the main limitations of the core cutter method? Not suitable for coarse grained soil. What is the accuracy of this test? Generally within plus minus 2%. What is the unit of bulk density? Gram per cc or kg per meter cube. What is the relation between dry density and water content? Dry density increases with water content up to OMC. What is OMC? Optimum moisture content. What happens if moisture exceeds OMC? Dry density decreases. What is the main advantage of the core cutter method? Simple, fast and economical. What is the typical field density achieved for compacted soil? About 95% of the maximum dry density.
What is the significance of compaction? Improve soil strength and reduce settlement. What is the density of water assumed? 1 gram per cc or 1000 kg per meter cube. How is volume of core cutter calculated? Volume is equal to pi into d square by 4 into h. What is the test standard for this method? IS 2720 part 29 1975. How to check compaction is sufficient? Compare field dry density with lab MDD. What does MDD stand for? Maximum dry density. What is the purpose of compacting MDD and field density? To ensure proper compaction in the field. What is the degree of compaction formula? Degree of compaction is equal to field dry density divided by MDD into 100. What safety measure is taken during hammering? Hold the dolly firmly to avoid injury. Why should the soil surface be level? To ensure uniform penetration and accurate volume. What happens if the soil is too dry? Low compaction due to lack of lubrication. What happens if the soil is too wet? Water occupy air void, reducing density. What is the range of compaction energy for field rolling? 400 to 6 kg kilojoule per meter cube. What is the test duration? Usually compacted within 30 to 45 minutes. Why is dry density more important than bulk density? Because it decreases true compaction without water influence. What is the best season for compaction testing? Post monsoon, when soil has naturally moisture. What is the difference between core cutter and sand replacement method? Core cutter is more cohesive and sand replacement is non-cohesive. Why is this test essential for construction? To ensure soil safety, bear the load of the structure. तो ठीक है दोस्तों, ये था 50 क्वेश्चंस एंड आंसर सिर्फ कॉम्पैक्शन टेस्ट बाय कोर कटर मेथड से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करके शेयर कर दो और चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नया टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।